सीतापुर के महमूदाबाद में मौलाना आजाद इंस्टीट्यूट ऑफ ह्यूमैनिटीज साइंस एंड टेक्नोलॉजी के प्रांगण में देश विदेश में प्रख्यात चिकित्सक एवं वैज्ञानिक एक साथ एकत्र हुए। शनिवार को इंस्टीट्यूट के प्रांगण में आयोजित सम्मान समारोह में प्रमुख चिकित्सकों वैज्ञानिकों को उत्कृष्ट कार्य के लिए सम्मानित किया गया। सम्मान समारोह का शुभारंभ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन एवं बौद्ध धर्म के धर्मगुरुओं द्वारा दीप प्रज्वलित कर किया गया। सारे जहां से अच्छा हिंदोस्तां हमारा राष्ट्रीय गीत के गायन के बाद विज्ञान जगत में अपनी योग्यता का लोहा मनवाने वाले चिकित्सकों और वैज्ञानिकों को सम्मानित किया गया। सम्मानित होने वालों में एरा विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर अब्बास अली मेहदी, किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी लखनऊ में रेस्पिरेटरी मेडिसिन विभाग के विभागाध्यक्ष प्रोफेसर सूर्यकांत त्रिपाठी, न्यूरोलॉजी विभाग के विभागाध्यक्ष प्रोफेसर रविंद्र कुमार गर्ग शामिल रहे। इसके अलावा राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान लखनऊ के पूर्व उपनिदेशक व प्रख्यात वैज्ञानिक डॉक्टर मोहम्मद इफ्तिकार हुसैन फारूकी को वाणिज्यिक और औषधीय महत्व के पादप उत्पादों पर सराहनीय शोध के लिए सम्मानित किया गया। बता दें कि हाल ही में प्रोफेसर अब्बास अली मेहदी, प्रोफेसर सूर्यकांत त्रिपाठी एवं प्रोफेसर रविंद्र कुमार गर्ग को स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी द्वारा दुनिया के टॉप 2% वैज्ञानिकों की सूची में शामिल किया गया है और देश को गौरवान्वित किया है। सम्मान समारोह में इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ के वरिष्ठ न्यायमूर्ति AR मसूदी, सेवानिवृत्त वरिष्ठ IAS अधिकारी एवं भारत के पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त डॉक्टर नसीम जैदी, मौलाना आजाद राष्ट्रीय उर्दू विश्वविद्यालय हैदराबाद के कुलपति प्रोफेसर ऐनुल हसन सहित अन्य गणमान्य लोग मौजूद रहे। मौलाना आजाद इंस्टीट्यूट ऑफ ह्यूमैनिटीज साइंस एंड टेक्नोलॉजी के संस्थापक सचिव व पूर्व कार्यवाहक मुख्यमंत्री डॉक्टर अम्मार रिजवी ने सम्मानित किए जाने वाले सभी चिकित्सक एवं वैज्ञानिकों को बधाई देते हुए कहा, 3 चीजें थी। मैं चाहता था कि हर घर में एक कमाने वाला हो और उसके लिए यहाँ पर हमने फैक्ट्रीज खोली। अफसोस इस बात का है कि कोई बंद भी हुई। तफसील में नहीं जाऊंगा, कैसे बंद हुई, किस तरह से बंद हुई, मैं नहीं जाऊंगा। तो पहला हमारा ये था कि हर घर में रोटी जो है वो जरूर होना चाहिए। दूसरा हमारा उद्देश्य ये था कि किसी घर में कोई रोगी इस तरह का ना हो कि उसके दवा के अभाव से उसकी कोई हमारी बहन जो है विधवा हो जाए, कोई घर उजड़ जाए और उसको इलाज के साधन न मिले, उसको इलाज जरूर मिले। और तीसरा हमारा टारगेट ये था कि कोई बच्चा महरूम न रहे शिक्षा से, इस वजह से कि उसके माँ बाप के पास इतना पैसा नहीं था कि उसे पढ़ा सके। ये 3 लक्ष्य थे हमारे। और आपको जानकर खुशी होगी कि जिस वक्त मैंने आपने मुझे अपना सेवक बनाया था, उस वक्त यहाँ पर एक सिर्फ गवर्नमेंट इंटर कॉलेज के गवर्नमेंट हाई स्कूल था और उस हाई स्कूल आज यहाँ पर 3 दर्जन के करीब हाई स्कूल इंटरमीडिएट कॉलेजेस है, 6-7 डिग्री कॉलेजेस है, पॉलिटेक्निक है और तमाम सब पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा एजुकेशन का है। अब हमारा सपना है कि हम इसको यूनिवर्सिटी बनाएं। की तरह से जो अपने आसपास अंधेरों को अंधेरे चाहे दूर करना पाए मगर लड़ते हैं जिंदगी से, तो अंधेरों से तो लड़ना काम है। अब कब कामयाबी होती है, हमें कामयाबी होती है या हमारे नौजवानों को जो हमारे यहाँ के हैं वो कामयाबी हासिल करते हैं। लेकिन हमारा ये सपना जरूर है कि इस यहाँ पर इसको यूनिवर्सिटी बनाया जाए, एक मेडिकल कॉलेज हो और कम से कम मकान ये सुविधा हो। इन शब्दों के साथ मैं आप सबका स्वागत करता हूँ। आखिरी बात, मैं पेशे से मुदर्रिस हूँ और उसके बाद खराब सोबत की सियासत ना हो गया राजनीति, लेकिन मेरे पास बोलने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन आज मैं नहीं कुछ कहूँगा। आज मैं चाहता हूँ आप लोग एक सवाल मुझसे लोग करते हैं कि आखिर जब आप इसको बना रहे थे, बहुत से लोग बहुत से नाम से, इसलिए मौलाना आजाद का नाम जो आपने इसका रखा और उसमें मौलाना लगा हुआ, समझे आप? तो हमने कहा मौलाना आजाद का नाम जो है इस वजह से रखा कि आप हमें 2-3 चीजों का जवाब दे दीजिए। जवाब ये दीजिए कि जिस वक्त पार्टीशन इस देश का बंटवारा हो रहा था
तो उस वक्त कौन लोग जो थे वो देश के बंटवारे के बहुत खिलाफ। उसमें सरे पहले अगर किसी का नाम है तो गांधी जी का है, जिनके सामने जो सामने चराग जल रहे हैं, इन चरागों को कोई बुझा नहीं सकता। और उन्हीं के बराबर में खड़े हुए सामने देख रहे हैं, रास्ते से हट जाइए ताकि रोशनी देख सके। इनके बराबर खड़े हुए मौलाना अबुल कलाम आजाद तक पहुंचे और खान अब्दुल गफ्फार खान और भी लोग थे। लेकिन ये लोग वो देखने को चाहते थे कि किसी सूरत से मुल्क का बंटवारा हो, और मुल्क का बंटवारा हो गया। तो उस अजीब शख्सियत को जो ज्यादातर जो जिसकी बीवी बीमार थी, अंग्रेजों ने कह दिया था कि जाइए आप अपनी बीवी का इंतजारदारी कीजिए, और उस शख्स ने इनकार किया था। बीवी का इंतकाल हो गया। जब वो कलकत्ते पहुंचे तो बीवी जो थी वो कब्र के अंदर कई गज जमीन में रह गई थी। उस शख्स के नाम के ऊपर लिखवाने लगा। वो जो हमारा पहला एजुकेशन मिनिस्टर था, जिसने आज ये जो यहाँ देख रहे हैं CSIR और तमाम सब चीजें देख रहे हैं, UGC वगैरह सब, ये जो था ये दिन जो है मौलाना आजाद जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी था, और जिसके बारे में अगर आप जानना चाहें, जो उन्होंने जिम्मेदार में इंटरव्यू दिया है और जो उसमें FJ अब्बास साहब ने बहुत ही पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त डॉक्टर नसीम जैदी ने डॉक्टर अंबर रिजवी के प्रयासों की प्रशंसा करते हुए क्या कहा, वो भी सुने। मुझको यहाँ बुलाया, और दरअसल डॉक्टर साहब हमेशा से कहते रहे कि आपको हमारे इंस्टीट्यूट को आके देखना चाहिए। मुझे बिल्कुल इसका अंदाजा नहीं था कि आपने यहाँ पर शिक्षा का ताजमहल बनाया। दूसरी बात यह है कि हमारा जाति तौर पे महमूदाबाद से ताल्लुक है, आपको जानकारी होगी, और मैं यहाँ पर महमूदाबाद में मैंने क्लास 2 किया था। ये वाकया है 1959 का, और शायद आपको जानकारी हो हमारे मामू यहाँ पर कोरबा थे, उनके बारे में कहा जाता है, हाँ जी, उनके बारे में कहा जाता है कि उनका दिल जो है वो शेर की तरह था, और उनके जो आर्म्स थी, जो उनके हाथ थे, वो फलाजी थे और सख्त किस्म के वो थे। तो हमारा रिश्ता है, मुझे तो मालूम नहीं है वो फैमिली है यहाँ पर है, तो बहुत अच्छी बात है। तो ये हमारा रिश्ता है, लगता है थोड़ी से अमर साहब से रिश्ता है। मैंने पहली बार अमर साहब को 1974 में देखा था, जब ये एजुकेशन मिनिस्टर बने थे। क्या पर्सनैलिटी थी, बटवा हाउस में आप रहते थे, अहमदाबाद हाउस में, और ये अक्सर वहाँ लोगों से मिलते थे। हम यहाँ PhD कर रहे थे CBI, तो हम इनको अक्सर देखा करते थे। ये पर मेरी याद मेरी गाड़ी में, और लगता था कि काफ़ी कुछ ये आगे चल करके हमारे शिक्षा के। इससे पहले इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ के वरिष्ठ न्यायमूर्ति AR मसूदी ने गार्ड ऑफ ऑनर लिया। उन्होंने डॉक्टर अंबर रिजवी द्वारा शिक्षा क्षेत्र में किए जा रहे प्रयासों की सराहना की और कहा, मुझे विश्वास है कि इस संस्था को विश्वविद्यालय बनाने में उनका बेहतर प्रयास बेकार नहीं जाएगा। मौलाना आजाद राष्ट्रीय उर्दू विश्वविद्यालय हैदराबाद के कुलपति प्रोफेसर एनुल हसन और प्रोफेसर सूर्यकांत त्रिपाठी ने आई इंडिया से क्या कुछ कहा, उसे भी सुनिए। कि हम अपनी लाइफ मैं 42 बरस तक JNU में रहा। पिछले 3 बरस से मैं हैदराबाद हूँ। जिम्मेदारी के बाद जिम्मेदारी बढ़ती जा रही है। मैं यही कहूँ, अपने बच्चों को हमेशा तालीम के होगी, घबराए नहीं। आपने इरादा अगर तो इरादा जरूर पूरा, इससे न डरे कि कहाँ कितनी फौज है, कहाँ कितना खर्चा है। वो जगह तलाश करने की कोशिश करें जहाँ आप अपने बच्चों को आला तालीम दे सकते हैं, और वहाँ कितने पैसों के देंगे। तालीम के लिए ऐसा जरूरी है, मगर सिर्फ पैसा ही नहीं। तालीम के लिए आपको जहाँ भी रास्ता मिले वहां भेज। अगर यहाँ से हैदराबाद भेजना तो तामुल मत कीजिए, हैदराबाद भेज। बच्चों को जितना आप आगे बढ़ाएंगे
जो मिल रहा है। हमारी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के अंदर ये तय है कि हम रीचिंग टू द आउटरीच, तो हम वहां तक पहुंचने की कोशिश करें जहाँ आपके दरवाजे पर आपको एजुकेशन मिल सके। आप भी कोशिश कीजिए कि आप जितना इल्म के मैदान से करीब हो सके करीब हो जाए। नॉलेज इज वेरी इम्पोर्टेंट। आपने बताया कि किस तरीके से आपको घबराना नहीं है, नॉलेज के लिए आगे बढ़ चढ़ करके एजुकेशन को गेन करना है। तो हमारे देश में खुशहाली आ जाए। बहुत ही रोल मॉडल हैं हम सबके, हमारे जी साहब। हम सभी चिकित्सकों के लिए भी, शिक्षकों के लिए भी, और जो रोजगार देते हैं उनके लिए भी। इतने छोटे कस्बे में अब वो यूनिवर्सिटी प्लान कर रहे हैं, यूनिवर्सिटी आ रही है, मेडिकल कॉलेज प्लान कर रहे हैं। 3,500-4 हज़ार तो ऑलरेडी रोजगार उन्होंने दे रखे हैं, 5,000 शिक्षक काम करते हैं। उसके अतिरिक्त यहाँ से जो लोग पैदा हुए होंगे, कोई डॉक्टर, इंजीनियर, कोई बिजनेसमैन, कोई कुछ और, तो ऐसे लोगों ने फिर और कितने लोगों को रोजगार दिया होगा। एक लंबी श्रृंखला है। हम तो शायद मैंने कहा गिन नहीं सकते इतने लोगों को आपने आगे लाए हैं। तो मैं तो भगवान से दुआ करूँगा कि उनकी लंबी उम्र हो, स्वस्थ रहें और ऐसे ही समाज को समृद्ध करते रहें। सर, हिंदी में थीसिस लिखी, किस सन में लिखी, और जी। अचानक से ख्याल कैसे आया कि मैं ये मातृभाषा में लिखूंगा? ये वर्ष 1991 का था। मैं MD का छात्र था, और जब मैंने ये ठानी कि भाई हमारी राष्ट्रभाषा में थीसिस होनी चाहिए, तो मुझे बड़ी दिक्कतें आई। और लंबी स्टोरी को छोटा करके मैं कह सकता हूँ कि 14 अगस्त 1991 को उत्तर प्रदेश की विधानसभा के दोनों सत्रों ने एक सामूहिक प्रस्ताव पास किया। जी, कहा कि डॉक्टर सूर्यकांत को उनके प्राचार्य किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज 1 सप्ताह के अंदर हिंदी में थीसिस जमा करने की अनुमति प्रदान करें, नहीं तो उन्हें उनके पद से पदमुक्त माना जाएगा। ये बहुत बड़ा उत्तर प्रदेश विधानसभा का रेजोल्यूशन था, जो कि विधान परिषद और विधानसभा दोनों का सम्मिलित प्रस्ताव था। एक प्रस्ताव ही नहीं था, बल्कि एक बहुत बड़ा दस्तावेज बन चुका है और विधानसभा की कार्यवाही में रिकॉर्डेड है। मैं उत्तर प्रदेश की विधानसभा और सभी उन सदस्यों का भी धन्यवाद देता हूँ, इनकी वजह से ये कार्य हो सका। उसके बाद तो मैं विश्व हिंदी सम्मेलन में सरकार का सम्मानित सदस्य के रूप में अकेला चिकित्सक हूँ देश दुनिया में जिसको इन्वाइट किया जाता है गवर्नमेंट डेलीगेट के रूप में विश्व हिंदी सम्मेलन में जाता हूँ मैं। मुझे उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान ने फिर सम्मान दिया, केंद्रीय हिंदी संस्थान ने सम्मान दिया। मध्य प्रदेश पहला राज्य बन गया है जहाँ चिकित्सा शिक्षा हिंदी में है, उसका मैं वो रहा हूँ, सलाहकार समिति का सदस्य रहा हूँ। और जब वहाँ लागू हुआ उस कार्यक्रम में भी मुझे बुलाया गया था मध्य प्रदेश सरकार। सर, लास्ट क्वेश्चन जी। इस आधुनिकता में लोग इंग्लिश मीडियम भाग रहे हैं, कॉन्वेंट स्कूल्स भाग रहे हैं, उन्हें लगता है वो इंग्लिश बोलेंगे तो ज़्यादा एजुकेटेड मैं तो देखिए गांव से पढ़ के आया हूँ, प्राइमरी स्कूल में हिंदी माध्यम से पढ़ा हूँ। तो ऐसे लोग जो अभी भी गांव में पढ़ते हैं, मैं उन बच्चों से कहूँगा कि ऐसा कुछ नहीं होता है। भाषा एक माध्यम है, वो केवल गंतव्य नहीं है। भाषा जितनी चीज़ें आप अपनी भाषा में सीख सकते हैं, उतनी आसानी से किसी भाषा में नहीं सीख सकते हैं। अपनी भाषा में सीखिए, अपने भाषा में पढ़िए। और डॉक्टर अब्दुल कलाम साहब ने कहा था कि मैं इतना बड़ा वैज्ञानिक इसलिए बन सका क्योंकि मैंने अपने बचपन की पढ़ाई अपनी मातृभाषा में। तो मातृभाषा में पढ़िए, आगे बढ़िए। ये कोई बाधा नहीं है, बल्कि आपकी ताकत है। डॉक्टर मोहम्मद इफ्तिकार हुसैन फारूकी ने डॉक्टर अंबर रिजवी को बहुत धन्यवाद दिया और कहा कि आजकल ऐसे लोग कम मिलते हैं जो विद्वान और ज्ञान का सम्मान करते हैं। अंत में महाविद्यालय की प्राचार्य डॉक्टर विभा मिश्रा ने सभी का धन्यवाद किया और कहा कि संस्था शीघ्र ही एक विश्वविद्यालय बन जाए, यही हम सब की इच्छा है, ताकि आर्थिक रूप से कमजोर परिवार के छात्र छात्राओं को अपने ही क्षेत्र में उच्च शिक्षा मिल सके। सम्मान समारोह का समापन राष्ट्रीय गान के साथ हुआ। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।